अभी एक वेस्टेज ही हो, लकड़ी पड़ी ही, एक जड़ पड़ी ही, मैंने पूरी साफ करके पेंटिंग कर दी। फिर भी के बाद में कोई आवे वो पूछे भाई यो के बनायो है, तो जंगो नाम को नहीं अभी फिर मैं अनामिका नाम दे दियो। फिर शेर की तस्वीर बनाने के बाद में एक यहाँ विचार आयो कि चलो शेर को परिवार भी होना चाहिए पंचवटी का मायने। बीस एक विचार उठता उठता फिर इनने एक शेर की गुफा बनाई। जब फिर हम आपने पानी निकालता, आगे पानी जहाँ खेल में जातो, बठू लुगाया घड़ा भरती, और बी के बाद में जहाँ आगे खेल हो करती जब मैं जानवर पानी पीस के हा। बी ग्रुप बनाने के बाद में हर कोई पॉइंट में बाऊ डिस्कस करता भी गम काम आपा करा के, तो एक आदमी तो देखो आगे होके तो चालना ही पड़े, वो मैं आगे रह कर तो। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आपा खुद न पढ़नो और जाननो अभी बाकी है। राम राम जी, मैं अंकिता, कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो। आज मैं थाना लेके आ गई हूँ निम्मा गाँव के अंदर, जो अपने राजगढ़ तहसील के अंदर आवे है। अठा आपा यहाँ एक शमशान भूमि के अंदर जठा गाँव वाला अपना सहयोग एक पंचवटी को निर्माण कर रखो है। और जो शमशान भूमि है अभी को रूप इतो परिवर्तित कर दियो कि अठ लोग घूमने भी आ रहा है। जदबान समय मिला तो आप आज पंचवटी है अभी को भ्रमण करेंगे और जानेगा कि भाई ये उद्देश्य हो इन बनाने को, और इसके अंदर के जकी मूर्तियां वगैरह बनेड़ी है। राम राम। राम राम सा। झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थारो परिचय दो जी। सबसे पहले तो आज निम्मा में झलका चूरू का मैं पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं मोहन सिंह गौड़, एक्स नेवी, और गांव में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और पिछले 4 साल से यहाँ पे मैं रिटायरमेंट के बाद से गाँव में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ थे पंचवटी को निर्माण करो तो मतलब इतनी पहली के इसी बात सूझी का थे इतनी अच्छी एक चीज बनाने की सोच। रिटायरमेंट का टाइम जहाँ गांव की रुचि देखी, मैं जब रिटायरमेंट हो तो गांव का कम से कम 500 आदमी मैंने बस स्टैंड पर लेके आया, घोड़ी पे बिठा के पूरा साजबाज के सागे, और पूरा गांव राज्य भी मोहन सिंह गांव आया ही रिटायर होके। एक फौजी को जो सामान आपा करा बे हिसाब से भी के बाद में उरे के थोड़ा टिब्बा टब्बा हा और हा। तो एक दिन ही कोई शमशान घाट में भी कोई बुढ़ा आदमी चलता रहा जबाने लाग संस्कार में आया, तो मैं कोई रस्तो रास्ता रही साउड को नहीं हा। तो यह दिमाग में आई भी चलो थोड़ा मैं कुछ कार्य करियो जा, और आपा मको रिटायरमेंट होके आया हाँ। तो गाँव का डिस्कस करो जब बहुत सारा लोग सहयोग खातर तैयार हो गया। बोलो ठीक है भाई, अगर आगे होगे चलोगा तो आप सगा हाँ। फिर मैं मैंने साफ सफाई शुरू करी। गोवड़ी की जरूरत पड़ी तो गांव में कम से कम 40-45 ट्रैक्टर है। हर आदमी जंगन जाता में भी थोड़ा आधी घंटा गोवड़ी मारनी है, तो भी कोई पिस्सों को दियो में फ्री में कराता। जन में आधी घंटे का तब वो आदमी कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इतनी रुचि लेके और मैंने गोवड़ी मार। और रुचि लेने को एक कारण है अपना, और एक सती दादी को मंदिर है जो 100-150 साल पुराना है। और सती दादी के अंदर सारे गाँव की इतनी अच्छी आस्था है, क्योंकि सती दादी रिजल्ट बहुत बढ़िया दे है। कोई भी दाद खाज खुजली हो, कोई भी बीमारी हो, स्किन की कोई मस हो, तो दादी का जहाँ नारियल बोल दियो और एक नमक की थैली चढ़ा है, वह लोग चढ़ा जाए और वो काम बन जातो। खातर आस्था की वजह से गांव का जो ट्रैक्टर आला जन कहते 2 घंटा को वो 6 घंटा गोवड़ी मारी। एक तो साहब है 12 घंटा गोवड़ी मारी, बोले पूरा मैं 1 टंकी तेल के हम करूंगा। तो यह गोवड़ी मारने से और गाँव को जो सहयोग हो विषय समतलीकरण बिना ही पिस्सा हो गयो, जो लाखों रुपया दिया भी आप काम को नहीं करवा सका। भी के बाद में शुरुआत में मैं यहाँ थोड़ा सा बस पेड़ पौधा लगाना शुरू किया, और मैं रिटायरमेंट हो जो मेरी एक इच्छा है कि शमशान भूमि का मायने भगवान शिव को मंदिर होना चाहिए। जब यो पहाड़ बनायो और यो अपा भगवान शिव की जो है मूर्ति की स्थापना करी। फिर यो देखो भाई गांव इतनी रुचि ले रहे है, बढ़िया काम कर रहे है। और फिर मैं गांव में एक ग्रुप बनायो, जब मैं सारा सर्विस वाला आदमी है, 12 जो रह रहे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे फौजी हो, छोरा को युवा को एक ग्रुप बनायो, ग्राम विकास योजना। भी ग्रुप बनाने के बाद में हर कोई पॉइंट में बाऊ डिस्कस करता भी गाँव में काम आपा करा के, तो एक आदमी तो देखो आगे होके तो चालना ही पड़े, वो मैं आगे रह कर तो। और लोग विश्वास के ऊपर माने काम, भाई कोई भी चंदो चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, तो गाँव बढ़ चढ़ के भाग ले। तो भी कमाई में गाँव में 5-7 काम करया, जहाँ बर्तना की संस्था करी, और गांव के अंदर कोई टंकी का बार का कोई कार्य हो वो करियो, कोई और कोई काम हो जो भी करियो, तो बढ़ चढ़ के भाग लेने से अया हुई भी चलो ठीक है सारो काम साग गए। अया करता मान 3 साल होगी। हमारा छोटा भाई एक आर्मी में है, संदीप सिंह गौड़, वह रिटायर होया। जब हमारे एक इच्छा हुई कि गाँव जो इतना सहयोग कर रहे है, तो आपा ने भी कुछ हिस्सों थोड़ा हटके करना चाहिए। जो गाँव ने लगे भाई इतनी समतलीकरण करियो और आपा एक कोई फायदो मिले। तो ये जितनी भी मूर्तियां है ये संदीप सिंह गौड़ का रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में करी में। लिखेड़ो है कि कछुआ समाधि स्थल, तो यो समाधि स्थल क्या है कछुआ? एक आपने 1 साल तक अड़ कछुओ रखो, एक बठा अपना होदी है पानी की भी खेल के मैंने कोई कछुओ छोड़ के चले गए, तो 12 महीना रहे हो। भी के बाद में एक दिन अचानक देखो भाई सुबह आया तो वो एक्सपायर हो, तो बाद ने फिर मेरा समाधि दे दी। भी के बाद में जब मूर्तियां बनाई तो एक यहाँ पता नहीं अंदर से क्यों भावना हुई कभी जहाँ कछुआ अपने विष्णु भगवान का कच्छप अवतार हुआ, तो मुझको के बरो कट्ठू तो कछुआ आयो और कहीं एक्सपायर और आप क्यों समाधि दी। विचार के ऊपर फिर हमारे एक मूर्ति बनवाने की इच्छा होगी। खातर भाई समाधि के ऊपर ही कच्छप
केशव की एक मूर्ति बनवा के और ये समाधि स्थल लिखवा दी। एजे में विष्णु भगवान दिन के मस्जिद आवा 1 घंटा काम खातर जाते पीछे देख सको पेड़ पौधांगन सुबह आके रोज की मैं खोदी काट के जावा पानी दिया हाँ सुबह माँ तो भी हाथ जोड़ू भाई कच्छप अवतार मान के आने और एक समाधि बनाई है। कुएं के ऊपर जहाँ लिख रखा है प्राचीन सभ्यता का कुआ, तो यो एक ऊपर क्यों लिखा है? यो के है कहीं यही कुओं बनाए हुए मगो एक तो पॉइंट बन जाएगा पिकनिक खातर है भी के बाद में कहीं दिमाग में आई मगो आजकल बोरिंग खोदन लगे लोग सीधा ही। तो पहली जमाने में यहाँ का कुआ अपना ये करता बे कुआ हाथ को नहीं ये बैठा टाबर घूमन आवे जब अपने मम्मी पापा ने पूछ सके कि पापा यो प्राचीन सभ्यता क्यों है जबान यो बतायो जा सके भी अपना जो बुजुर्ग हा वह ए हिसाब से कुआं में पानी काटे करता भी हिसाब से मॉडल बनाए हुए जब फिर मुँह अपने पानी निकालता आगे पानी जहाँ खेल में जातो बठू लुगाया घड़ा भरती और भी के बाद में जहाँ आगे खेल हो करती जब मैं जानवर पानी पीस के हा पशु पक्षी पी वो करता भी हिसाब से ये सारी चीज एक मॉडल के रूप में बनाई है जी। जो हिरण की तस्वीर देखी थी वहाँ से ये श्री रामचंद्र जी की तस्वीर है क्योंकि पंचवटी जो है श्री रामचंद्र जी के बगैर तो अधूरी है। तो ये जो तस्वीर है यहाँ से रामचंद्र जी वहाँ पे हिरण को देख रहे हैं, इसी हिसाब से मूर्तियों को सेट किया गया है। अभी हम पंचवटी की जो वाटिका है वहाँ चलेंगे। एक कमरा पर जो है कि पेंटिंग करी गई है अभी वहाँ सीता जी इशारों कर रहे हैं, लक्ष्मण जी हाथ जोड़ रहे हैं, तो के दर्शा रही है फोटो। जहाँ पंचवटी में आप अभी बात कर रहे हैं अभी रामचंद्र जी हिरण की तरफ गया ही तो जहाँ पंचवटी की जो कुटिया ही बड़े माता सीता और लक्ष्मण जी बैठा ही और कोई आवाज आंज सुनाई दी तो ये इशारों करे भाई थारा जो बड़ा भाई साहब है बिन गया ही थे बान देख के आओ और ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करे अभी मैं कौन जाऊँ मैंने तो थारकन छोड़ के गया रुखाड़ी खातर। लक्ष्मण रेखा कौन बनवाई है? लक्ष्मण रेखा अभी बाकी है, कुछ ईंटें हमने घेर रखी है तो आगे की जो बाउंड्री और ये जो पक्का करने का कार्य है ये अभी काम शुरू कर रखा। धीरे धीरे इसमें और प्रोग्रेस करते रहेंगे और जब एक दिन बहुत ही अच्छी बन जाएगी तो झलका चूरू को दोबारा हम यहाँ बुलाएंगे कि उस दिन और आज में कंपेयर करें। जहाँ आप पंचवटी की सारी चीजें देखता रहा तो जेबरो गद्दो भी पंचवटी की एक शान हुआ है, टाबर आवे ही एक ऊपर बैठा है तस्वीर खिंचा हुआ है। तो पंचवटी का मायने जहाँ अगर राम जी की जरूरत है तो भी हिसाब से पशु पक्षी भी होना चाहिए तो 3-4 तस्वीरें बनाई गई है। जेबरो जो है इन सामने एक शेर की तस्वीर थान देखने मिलेगी, जेबरो शेर ने देख रहे हो है, शेर जेबरन देख रहे हो है, हिसाब से ये मूर्तियां लगाई गई है। थाना बठू दिखायो जेबर नु शेर है। फिर शेर की तस्वीर बनाने के बाद में एक यहाँ विचार आयो कि चलो शेर को परिवार भी होना चाहिए पंचवटी का मायने भी से एक विचार उठता फिर इनने एक शेर की गुफा बनाई। आज जो शेर की गुफा है मेरा स्वयं द्वारा बनाई गई है। मैं यहाँ को इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ को मिस्त्री हूँ। तो अभी आप शेर की गुफा देखांगा जब मैं शेरनी बैठी है और शेर को इंतजार कर रही है कभी कि मैं भोजन पानी लेके आवे। इस साइड आप भी एक गेट देख रहे हैं तो यो गेट मतलब गांव का कोई दूसरे हिस्से के अंदर जावे? हाँ अपना जो गांव है एक बीच में एक तो खेत तबे की वजह से मैं डानी बोलता शुरू से ही तो यो ए साइड को गेट है जो डानी की तरफ से आवे। तो ये पंचवटी का शमशान भूमि का अपने 2 गेट है, एक मेन गेट वो है एक मेन गेट यो है। एक अभी दोनों का जो अपने मेहंदी की एज लगाई है और इस साइड में फिर शमशान घाट में चले जा है और यो अपने रस्तो सतीदादी का मंदिर का चले जाए। पूरे भी एक आइटम बनाए है तो ये आइटम जो है अभी एक वेस्टेज ही हो, लकड़ी पड़ी ही एक जड़ पड़ी ही इन्हें पूरी साफ करके पेंटिंग कर दी। फिर भी के बाद में कोई आवे वो पूछे भाई यो के बनायो है तो जगो नाम को नहीं हो अभी फिर मैं अनामिका नाम दे दियो। अब आप गेट से प्रवेश करके अनामिका के सारे चलांगा। तो पर जहाँ पेंटिंग करी गई है थे ही करी है? हाँ ये मैं दोनों भाई करी है, एक जो छोटो आर्मी से भाई जो रिटायर है संदीप सिंह गौड़ और मैं दोनों ही में करी है और इन्हें बेस बना के आप स्थापित कर दियो कि अभी एक पंचवटी के अंदर देखने की चीज बन जाए। जितनी भी मूर्तियां देखी है या लास्ट मूर्ति है मायने या बजरंग बली की जो मूर्ति है या भी बनवानी जरूरी ही और या पंचवटी मेन पंचवटी से काफी कोने का मायने लगाई है। मैं यहाँ जहाँ अपने श्रीलंका में जानो पड़े हो और दूर जो है कभी दक्षिण को जो कोणो है वो लास्ट को बालाजी को वह पूरी शक्ति का सागे। तो यह बजरंग बली की तस्वीर है। आवे जी को पूरा भी प्रसाद भी चढ़ा के जाही लोग पूरा सुबह सुबह जानवर दाना भी गिर के जा है और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में छोटा छोटा चेबरा भी रख रखे है कि भी हर जगह जड़े पानी चाल वो करे बड़े जीव जंतु पानी पी ले। युवा होके दोनों भाई की तो अच्छा काम करो तो जो थारा आसपास का युवा है अपने जिले का तो बन के संदेश देना चाह रहे? आपने तो एक ही संदेश है कभी जो भी यो वीडियो देखे तो हमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेनो है, काम करनो है। आपने जो जहाँ बताई भी जन्मभूमि है मातृभूमि है तो अगर आप सर्विस में लगा हाँ चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स की क्या की हो बात अपने राष्ट्रभक्ति कमाई आ गई। गाँव के अंदर जड़ जन्म लियो भट्ठा अपन ईशो कर्म करना चाहिए, लोग अपन याद रखे कि भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो हर युवा से मेरा यही संदेश है कि भी बढ़ चढ़ के भाग लो, कौन के कह रहे है भी पर ध्यान कौन देनो, काम अच्छो करोगा टांग खिंचड़िया बोला ही मिलेगा लेकिन अपनो मार्ग एक होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मन में सफल होना है। बा को नहीं सुननी बाकी थे तारा हिसाब हूँ, एक लक्ष्य बना के गाँव में काम करो, जरूरी को नहीं सारो दिन दो। 1 घंटे के मेंटेनेंस में रोज की करा जो थे आज देखी होगी, 1 घंटे को रिजल्ट भी शो अपन थाने लगातार करना पड़ेगा। चाहे बात है चाहे सर्विस की तैयारी करो, चाहे थे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है, 1 दिन करो 5 दिन छोड़ दियो तो कभी आदमी सक्सेस को नहीं हुआ। तो जो भी युवा इस झलका चूरू को देख रहे हैं मेरा यही संदेश है कि अपनी मेहनत करो और ऐसा कुछ करो कि लोग आपको याद रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जलका चूरू का राम राम, जय हिंद। ये जहाँ अभी युवा हो, फौज हो, रिटायर हो, तो एक चीज करना ही थारे मन में कहीं आई? मन में यह है कि ये देवभूमि है हमारी, और इसमें क्या है कि जितने भी युवा हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं कि मतलब गांव में युवा जागरूक होगा तो हर जगह विकास काम होंगे, और ज्यादा विकास होगा तो एजुकेशन, गाँव की रोजगार ज्यादा मिलेगा, गाँव भी मतलब एक सुंदरता के रूप में बनेगा। और देवभूमि हमारी है, गाँव में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन है और उनकी श्रद्धा भी बहुत है। गाँव में एक मुंदास बाबा का मंदिर है, उसमें भी मतलब पूरे गाँव की श्रद्धा रहती है। साल में उसका भी प्रोग्राम होता है, तो लगभग 2.5-3 लाख रुपया तक मतलब उसमें एक दिन का चंदा या मतलब जागरण के अंदर आते हैं, और गांव भी बढ़िया भाग लेता है। तो दोबारा नौकरी ज्वाइन न करने की सोच के वो काम करियो? हाँ भाई, और कि सुबह सुबह टाइम दे दें, और गांव में ही मैं मतलब गांव की हेल्प करने खाता है। एक हार्डवेयर की शॉप करी है, तो मैं भी के गांव में हार्डवेयर को नहीं, तो मैं से कि भी कुछ छोटे मोटे सामान लेना हो तो मतलब दूसरे गांव में भागना पड़ता, या नजदीक बाजार है मैं जाना पड़ता। मैं खाते गाँव में हार्डवेयर की दुकान करी है, और मैं कि मैं गाँव में रह के गाँव को सहयोग कर सकूँ और टाइम दे सकूँ गाँव में। तो सुबह सुबह मैं उरे सती दादी पाऊँ 1 घंटा मतलब शारीरिक काम करके, पेड़ पौधे खोदी लगा के, और क्योंकि आपा जन्मभूमि है हमारी, तो इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारा कर्म भी बनता है कि इसमें कर्म करे ज्यादा से ज्यादा। थारे गांव के अंदर जहाँ एक इतनी अच्छी पंचवटी को निर्माण करे गए, तो थाने आके की शौक लगे? बढ़िया महसूस हुए, और बहुत ही बढ़िया पंचवटी को निर्माण हुए है। और पूरी बताऊं थाने सबसे पहले हमारे बड़े भाई मोहन सिंह गौड़ ने अवगत करवाया है। बड़ी अच्छी मेहनत की है इन्होंने, और पंचवटी के अलावा भी हमने बहुत से विकास कार्य किए हैं। जैसे बस स्टैंड के ऊपर हमने 40 से 50 कुर्सियां लगाई है, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। 3-4 साल से वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। अलग से एक ये जो अपनी योजना है, इसके माध्यम से हमने एक कनेक्शन किया है, और लगभग 5000 की क्षमता का पानी का एक टैंक बनवाया है, और 4-5 गाँवों का स्टैंड है। यहाँ पे जो 5 गाँवों का संगम स्थल है एक तरीके से। तो राजगढ़ और पिलानी की 22 से 17 किलोमीटर की दूरियां हैं। 5 गाँवों के लोग यहाँ पे बैठते हैं, अच्छा महसूस होता है। और सबसे बढ़िया यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, जो पीछे लगभग 50 वर्षों में नहीं थी। ऐसी व्यवस्था हमने युवा के माध्यम से, जन सेवा के माध्यम से। और सरकारी विद्यालय में भी हमने बहुत से फर्नीचर दिए हैं, 300-400 सेट के समथिंग दिए है। और अभी हमारा विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हुआ है। शिक्षा का स्तर है बहुत अच्छा स्तर है, लेकिन पंचायत की या राजनीति में देखें तो यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं। मेन रास्ता है ये बिल्कुल गांव के बीच से जाता है, इसकी स्थिति खराब है। हमने पंचवटी के अंदर ही सती दादी को मंदिर बनेड़ो है, तो सती दादी को इतिहास है जो आप गाँव के लोग जानेगा। राम राम दादा जी। राम राम जी। तो यो सती दादी को मंदिर है, इन्हें बना कितना साल? 150-200 साल के करीब हो गया। कितनी श्रद्धा है मंदिर की गाँव वाला? श्रद्धा है, फोड़ा फुणुसी है, दाद है, आगे कुल माता रहे, और नमक की थैली को नारियल चढ़ाओ और माता जी को काम करे। जी हाँ, भगवान का लगभग तो मिठो ही चढ़ाया जाए, तो आगे नमक क्यों चढ़ाया जाए? आगे माता जी का नमक ही चढ़ाए, फोड़ा फुणुसी नमक से साफ कराया करता पहले, यही हिसाब से माता जी का नमक चढ़ाए। आप आज पूरी पंचवटी को भ्रमण करियो, जो मोहन सिंह जी गौड़ ही अपन बतायो इसके बारे में पूरा, तो है कितनी अच्छी सोच है एक युवा की। आर्मी रिटायर ही, एक भाई नौसेना और एक भाई आर्मी, दोनों भाई मिलके गांव के अंदर ये इतनी अच्छी जगह बना दी कि जहाँ अठे कोई भ्रमण करना रहा है, तो एक इसी जगह है जठे आदमी का 100 रोग कट जाए अठे घूम के। तो गाँव के अंदर मतलब इसी सोच का लोग कम मिल रहा है, तो बस पढ़ा लिखा जो युवा है बन अपनी इसी सोच बनानी चाहिए कि भाई अपने गाँव के अंदर भी कुछ करे। आजकल जहाँ अगर कोई सर्विस रिटायर होके आ रहा है घर, तो वहाँ इतनी सोच है कि भाई शहर में ले लो प्लाट, मकान बना लो। आर्मी हो के, नेवी हो के, कितनी अच्छी सोच के साथ आज है इस चीज को निर्माण करियो है। मन कमेंट करके जरूर बताइयो था ना चीज किसी को लगी, और वीडियो ने शेयर करियो। राम राम जी।